रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप लोग। तो यार आज के इस वाले वीडियो में मैं बेंटन ओमनीवर्स के सीजन 6 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यार इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप सीजन 1 के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन देख लो, ताकि आपको इसकी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इसकी स्टोरी सीजन 1 के एपिसोड 7 से थोड़ी बहुत कनेक्टेड है। तो चलो यार बगैर किसी देरी के सीजन 6 के एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बेन और रुक दिखाए जाते हैं और बेन मिस्टर स्मूदीज पी रहा होता है। इसके बाद बेन रुक से कहता है कि जब से मैंने यूनिवर्स को दोबारा से बनाया तब से मुझे स्मूदीज का टेस्ट बहुत बेकार लगने लग गया। इसके बाद रुक बेन से कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर स्मूदीज वाला ने अपनी रेसिपी ही बदल दी हो, क्योंकि आज तक उसने एलियन एक्स को देखा भी नहीं था और वो बेन की इन बातों पर भी यकीन नहीं करता था कि उसने इस पूरे यूनिवर्स को दोबारा से बनाया। इसके बाद वो लोग इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि मिस्टर बाउमन का ट्रक बहुत अजीब तरीके से चल रहा होता है। तो वो उसका पीछा करते हैं। तो आगे जाकर उनको पता चलता है कि मिस्टर बाउमन के ट्रक को फिस्ट्रिक ने हाईजैक कर लिया। इसके बाद वो लोग फिस्ट्रिक का पीछा करते हैं और बेन डिटो में ट्रांसफॉर्म होकर फिस्ट्रिक को रोक लेते हैं, लेकिन तभी एकदम से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होकर फिस्ट्रिक को मिस्टर बाउमन को सेफली बाहर ले आता है। इसके बाद वो लोग फिस्ट्रिक को पकड़कर प्लमर्स हेडक्वार्टर्स में लेकर जाते हैं और उसको प्लमर्स के हवाले कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक चैजमट नाम का वकील आता है जो बेन से कहता है कि तुमने मेरे क्लाइंट को बिला वजह पकड़ा है, तो तुम इसको छोड़ दो। और बेन कहते हैं कि हम इसको ऐसे कैसे छोड़ दें। और तभी पीछे से ग्रैंडपा मैक्स और मैजिस्टर फैटेलिटी आता है और वो बेन को भी यही कहते हैं कि हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, हमें कोई भी हक नहीं था कि हम फिस्ट्रिक को पकड़े। और यहाँ पर बेन को पता चलता है कि सीजन 6 के एपिसोड 7 में जब उसने फिस्ट्रिक को पकड़ा था तब भी चैजमत ने ही उसको जेल से छुड़वाया था और इसी वजह से फिस्ट्रिक इतनी जल्दी जेल से छूट पाया। इसके बाद चैजमत बेन को एक कार्ड देता है और कहता है कि क्या पता तुम्हें भी कभी मेरी जरूरत पड़ जाए, और वो उसे अपना कार्ड देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद बेन अब तक में ट्रांसफॉर्म होकर एक और मुजरिम को पकड़ता है, लेकिन चैजमत उसको भी छुड़ा देता है। और इसके बाद वो वेबिक में ट्रांसफॉर्म होकर ट्रॉम्बी प्यूलर को पकड़ता है, लेकिन चैजमत उसको भी छुड़ा देता है। और इसी तरह से वो फिस्ट्रिक और सेंटरपिग और काफी सारे मुजरिमों को पकड़ता है, लेकिन चैजमत उनको भी छुड़ा देता है। इसके बाद जब वो मिस्टर स्मूदीज पर जाते हैं तो वहां पर एक गुंडा मिस्टर स्मूदीज को लूट रहा होता है और वहां पर जाकर भी जब वो उसको पकड़ते हैं तो वहां पर चैजमत आकर उसको छुड़ा लेता है। इसके बाद बेन चैजमत से लड़ने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर चैजमत फिर से कहता है कि तुम मुझसे मत लड़ो, क्या पता तुम्हें भी मेरी कभी जरूरत पड़ जाए। और तभी एकदम से आसमान में कुछ होता है और वहां पर एक सेलेस्टियल सेपियन आता है जिसका नाम स्टार बियर्ड होता है। और वो बेन से कहता है कि तुमने अपने एलियन एक्स रूप की मदद से इस पूरे यूनिवर्स को दोबारा बनाया, तो कैलकुलेशन के लिए यानी कि हिसाब के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और रुक को कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैंने एलियन एक्स की मदद से पूरे यूनिवर्स को दोबारा बनाया। और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। और ये सारा कुछ होने के बाद बेन समझता है कि सारा कुछ सिर्फ इतना ही था, लेकिन तभी वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सेलेस्टियल सेपियन की एक अदालत में पहुंच जाता है। इसके बाद स्टार बियर्ड उसको एक तराजू दिखाते हैं जिसमें कि पूरी दुनिया के हर एक वोट का एक्यूरेट डेटा मौजूद है, जिसकी वजह से उनको पता चलेगा कि बेन टेनिसन मुजरिम है या नहीं। अगर तो ज्यादा वोट बेन टेनिसन की तरफ आएंगे तो बेन टेनिसन ऑब्वियसली बच जाएगा, लेकिन अगर सेलेस्टियल सेपियन यानी कि रेड की तरफ ज्यादा वोट आएंगे तो बेन हार जाएगा और उसको सजा मिलेगी। इसके बाद वो सेलेस्टियल सेपियन अपने वकील को बुला लेता है और वो बेन को भी कहता है कि क्या तुम्हारा कोई वकील है, लेकिन बेन कहता है कि मेरा कोई वकील नहीं है। और तभी उसको चैजमत याद आता है और यहाँ पर मजबूरन उसको चैजमत को बुलाना ही पड़ता है। इसके बाद वो चैजमत को बुलाकर सारा मामला समझाता है और सेलेस्टियल सेपियन अपने पहले गवाह को बुलाते हैं जो कि होते हैं मिस्टर बाउमन। और मिस्टर बाउमन बेन को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि बेन हर दफा मिस्टर बाउमन की गाड़ी तोड़ देता है। और वो सेलेस्टियल सेपियन मिस्टर बाउमन से बेन के बारे में पूछते हैं, तो फिर मिस्टर बाउमन बेन पर अपना गुस्सा उतारते हुए उसको सारी की सारी बात बता देते हैं। और यहाँ पर सेलेस्टियल सेपियन जीतने वाले होते हैं कि तभी चैजमत मिस्टर बाउमन के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि क्या आपको लगता है कि बेन टेनिसन इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन तभी मिस्टर बाउमन कहते हैं कि बेन टेनिसन मेरी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सवाल करने के बाद बेन की साइड भारी हो जाती है और बेन जीतने वाला होता है और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो सेलेस्टियल सेपियंस अपने अगले गवाह को बुलाते हैं जो कि होता है रुक। और वो सेलेस्टियल सेपियन रुक से बेन के बारे में ये सवाल करता है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि बेन टेनिसन हर वक्त चीजों को बदलता रहता है और उनको तोड़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर रुक कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को तोड़ने के लिए और उनको बिगाड़ने के लिए पहले उनकी मौजूदगी का पता होना चाहिए। लेकिन बेन ने ये कई दफा जताया कि उसको चीजों की मौजूदगी का पता ही नहीं होता, यानी कि उसको किसी भी चीज के बारे में पता ही नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी बिला वजह कर देता है। और ये चीज रुक ने अपनी तरफ से बेन को बचाने के लिए कही होती है, लेकिन ये चीज बेन के खिलाफ हो जाती है और सेलेस्टियल सेपियन के पास बेन के खिलाफ ज्यादा वोट आ जाते हैं। और इसके बाद उसके पास चैजमत आता है और वो उसके ब्रेन को चेक करता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जो सीजन 1 के एपिसोड 7 में हमें दिखाया गया था कि जब उन सभी के हाथ से वो अनायलाग छूट गया था और पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन जैसे वो अनायलाग गिरा था तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने लग गया था, जिसकी वजह से रुक को कुछ भी नहीं याद था कि आगे क्या हुआ था। और वो यहाँ पर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बेन ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तो अभी तक उसका एलियन एक्स का रूप भी नहीं देखा। और रुक
के इस सवाल की वजह से बेन का पलड़ा फिर से भारी पड़ जाता है और बेन यहाँ पर फिर से जीतने लग जाता है। इसके बाद वो सेलेस्टियल सेपियन अपने आखिरी गवाह को बुलाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि बेन टेनिसन ही होता है। इसके बाद वो बेन टेनिसन को मिस्टर स्मूदीज पीने के लिए कहता है और बेन कहता है कि मेरा पेट अभी भरा हुआ। वो नखरे करने लग जाता है कि मैंने स्मूदीज को नहीं पीना, लेकिन मजबूरन उसको वो स्मूदीज पीनी ही पड़ती है। और पीने के बाद वो सेलेस्टियल सेपियन उससे पूछता है कि क्या आपको इसमें कोई टेस्ट का डिफरेंस लग रहा है। और उस जूस को टेस्ट करने के बाद बेन अपनी गलती मान लेता है और सबको बता देता है कि उसने सच में यूनिवर्स को बदला है, लेकिन वो मिस्टर स्मूदीज का पहले जैसे टेस्ट वापस नहीं ला सका। और इसके बाद सेलेस्टियल सेपियंस का पलड़ा फिर से भारी हो जाता है और बेन का हल्का हो जाता है। और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा डर जाता है और चैज़मत से कहता है कि मैं हारने वाला हूँ, कुछ करो। तो फिर चैज़मत कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। और फिर वो जाकर सेलेस्टियल सेपियंस पर ही इल्जाम लगाता है और कहता है कि सेलेस्टियल सेपियंस हर टाइम यूनिवर्स को बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि महान एज़मत की आवाज और शक्ल 3 बार चेंज की गई है। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये जो राइट साइड वाला है ये क्लासिक सीरीज का एज़मत है और ये बीच वाला है ये ओमनिवर्स सीरीज वाला है और ये जो लेफ्ट वाला है ये एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाला है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि ये सारा कुछ सेलेस्टियल सेपियंस की पूरी स्पीशीज कर रही है, लेकिन हम ये सारा इल्जाम इस छोटे से बच्चे पर डाल रहे हैं। और ये सुनने के बाद बेन का पलड़ा फिर से भारी हो जाता है, लेकिन सेलेस्टियल सेपियंस का पलड़ा पूरी तरह से भारी हो जाता है, यानी कि बेन टेनिसन के मुकाबले में कम वोट्स हैं और सेलेस्टियल सेपियंस के मुकाबले में ज्यादा वोट हैं, जिसका मतलब है कि बेन मुजरिम है, बेन ये केस हार चुका है, बेन को अब सजा दी जाएगी। और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा दुखी होता है और हैरान हो जाता है, लेकिन वही चैज़मत बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये सारा कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहता था। इसके बाद बेन चैज़मत की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी चैज़मत उस जज के पास जाता है और जाकर उसे कहता है और इसके बाद चैज़मत बेन से करना ही होगा। और बेन जब ओमनिट्रिक्स को यूज करता है तो उसको 4 आर्म्स ही मिलता है और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद सेलेस्टियल सेपियंस भी अपनी तरफ से एक फाइटर बुलाते हैं जो कि होता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जब तक उसके अंदर की 2 पर्सनैलिटी आपस में बहस कर एक फैसले तक पहुंचेंगे तब तक मैं इसको हरा दूंगा। और वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी एकदम से गैलेक्टिक ग्लैडिएटर उस पर हमला करता है और उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद बेन चैज़मत से कहता है कि मैं उससे कैसे लड़ूं जो कोई भी रूप ले सकता है, लेकिन फिर चैज़मत बेन को कहता है और ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और वापस से नॉर्मल होता है और आईगाई में ट्रांसफॉर्म होकर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराने की कोशिश करता है और ऑब्वियसली गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को आईगाई नहीं हरा पाता और बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रुक बेन से कहता है कि ये बिल्कुल सही वक्त है तुम्हारे एलियन एक्स वाले रूप को इस्तेमाल करने का, लेकिन बेन कहता है कि ओमनिट्रिक्स मेरी बात नहीं मानता, क्या पता वो मुझे एलियन एक्स ना दे। लेकिन जब बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है तो उसको एलियन एक्स ही मिल जाता है और एलियन एक्स को देखकर रुक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने फाइनली पहली दफा बेन के सेलेस्टियल सेपियन यानी कि एलियन एक्स रूप को देख लिया। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है जो सेरेना और बेलिकस के पास पहुंच चुका होता है और वो उन दोनों को मनाने की कोशिश करता है कि मुझे एलियन एक्स का कंट्रोल दे दो, मेरी मदद करो, लेकिन सेरेना और बेलिकस उसकी बात नहीं मानते। और दूसरी तरफ गैलेक्टिक ग्लैडिएटर बेन की बहुत जबरदस्त तरीके से धुलाई कर रहा होता है और फिर बेन एक आइडिया लगाता है और सेरेना और बेलिकस को अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि तुम दोनों क्यों ना मुझे एलियन एक्स का कंट्रोल थोड़ी देर के लिए दे दो और तुम दोनों आपस में बहस करते रहो। और ये सुनकर सेरेना और बेलिकस भी मान जाते हैं कि अगर इससे हम आराम से बहस कर सकते हैं तो ठीक है। और जब ये दोनों मान जाते हैं तो फाइनली बेन को एलियन एक्स का कंट्रोल मिल जाता है और इसके बाद हमें एलियन एक्स के और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की एक बहुत ही जबरदस्त नेक्स्ट लेवल की एक फाइट देखने को मिलती है जिसको देखने में बहुत ही मजा आता है और लिटरली मेरे हिसाब से ये बेंटन की सबसे जबरदस्त आइकॉनिक लेवल की फाइट में से एक और बहुत जबरदस्त फाइट होने के बाद बेन फाइनली गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हरा ही देता है। इसके बाद जज अपना फाइनल फैसला सुनाता है और वो फैसला ये होता है कि बेन ने जब पूरे यूनिवर्स को बदला था तो बेन के हाथ में एलियन एक्स का कंट्रोल नहीं था और पूरे यूनिवर्स को बदलने के पीछे जो असली मुजरिम है वो है सेरेना और बेलिकस।